हाँ जी बच्चों, प्रोसेस कॉस्टिंग टू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के चक्कर में हम लोगों ने फीफो कर लिया था। अब उसके अंदर हम लोग आज बात करेंगे किसके बारे में। अच्छा, टू इक्विवेलेंट होना था, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन था, सॉरी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम लोगों ने फीफो किया था। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, वेटेड एवरेज के बारे में, और बाद में बात करेंगे टू इक्विवेलेंट के बारे में। ठीक है, वेटेड एवरेज में बेसिकली क्या होता है आपको याद है, मैंने एक एग्जांपल दिया था। फीफो वेटेड एवरेज क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, बस अंतर क्या था। फीफो में हम लोग ट्रांसफर में क्या करते हैं, नया पुराना सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेटेड एवरेज में हम लोग अलग नहीं करते हैं। और एक डिफरेंस था कॉस्ट पर यूनिट निकालते समय। वहाँ जब कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं ना किसके अंदर, फीफो में, तो इस महीने का ही खर्चा लेके चलते हैं, लेकिन वेटेड एवरेज में पुराना और नया दोनों लेके चलते हैं। क्लियर। अब बताइए कि वेटेड एवरेज मेथड लगता कब है, वेटेड एवरेज कब लगता है, जब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के परसेंटेज गिवन नहीं हो तो क्या लगता है, वेटेड एवरेज। दो क्वेश्चन में 15 पे आओ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ Feb 2009। प्रोडक्शन रिकॉर्ड में बोलता है कि यूनिट इन प्रोग्रेस 1 फरवरी को कितना स्टॉक पड़ा है हमारे पास में, 4000। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, ऑल मटेरियल यूज, इसका मतलब मटेरियल हमने पूरा लगा दिया है, और लेबर ओवरहेड में 25% लगे हुए हैं। मुझे बताइए ओपनिंग का आपको परसेंटेज गिवन है नहीं गिवन है, तो क्या लगना चाहिए, फीफो लगना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट पढ़ो क्या दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट और प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट। कहीं पर बोला गया है क्या वेटेड एवरेज लगाना है, नहीं बोला गया है ना, तो क्या लगना चाहिए, फीफो लगना चाहिए, हाँ या ना। लेकिन मैं इसे सॉल्व करवा रहा हूँ किसके तरीके से, वेटेड एवरेज के तरीके से। वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि वेटेड एवरेज लगाने के लिए क्या चीज़ और देखनी पड़ती है। आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम मेथड कौन सा करेंगे, फीफो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैं कौन सा करवा रहा हूँ, वेटेड एवरेज। सर हम एग्जाम में कौन सा करें, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारी मर्जी है, फीफो लगाना है तो फीफो लगाओ, वेटेड एवरेज लगाना है तो पहले तो हमें ये देखना है कि वेटेड एवरेज लग सकता है या नहीं लग सकता है। अगर आपको ये पता लग जाए कि वेटेड एवरेज लगेगा या नहीं लगेगा, फिर डिसाइड करना फीफो या वेटेड एवरेज। अगर किसी क्वेश्चन में फीफो भी लग सकता है और वेटेड एवरेज भी लग सकता है तो तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें क्या लगाना है। लेकिन मैं कौन से तरीके से करवा रहा हूँ, वेटेड एवरेज। सबसे पहले देखो मैं बनाऊंगा हमेशा प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। बताइए 2 में ओपनिंग कितना है बच्चों, ओपनिंग दे रखा है 4000। अच्छा, इस ओपनिंग 4000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इस 4000 में बोलता है कि यार मटेरियल तो कितना है 100 है, लेबर ओवर 25% है, लेकिन इस 4000 की वैल्यू कितनी है। चलो आगे बढ़ो, क्या दे रखा है, ऑल यूनिट, सॉरी न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस। न्यू कितना लगाया आपने, कितना रॉ मटेरियल लगाया आपने बच्चों, 16000। इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू तो गिवन नहीं है, यूनिट दे रखी है। आगे आओ, यूनिट कंप्लीट कितनी हुई, यूनिट कंप्लीट बाय में ट्रांसफ़र कितना किया आपने बच्चों, 14000। और एक बोलता है कि यूनिट इन प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ये तुम्हारा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, बाय में तुम्हारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 6000। 20000 लगाया था, 20000 का हिसाब किताब क्या हो गया, मैच हो गया। कचरा देख के बता नॉर्मल लॉस है क्या क्वेश्चन में, कहीं दे रखा है कोई परसेंटेज नहीं दे रखा ना, छोड़ो। यूनिट प्रोसेस में कितना है, 6000 है, जिसमें मटेरियल लगा है 100% और लेबर ओवर लगे हैं 33.3333%। आगे कॉस्ट रिकॉर्ड, वर्क इन प्रोग्रेस जो ओपनिंग में पड़ा है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, उसमें मटेरियल लगा है 6000 का, लेबर लगा है 1000 का, और ओवरहेड लगा है कितने का, 1000 का। अब एक बात बताओ, एक डाउट मेरे दिमाग में आया। क्या डाउट दिमाग में आया, ओपनिंग में मटेरियल लगा है कितने का, 6000 का, लेबर लगा है 1000 का, ओवरहेड लगा है कितने का, 1000 का। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा, परसेंटेज भी दे रखा है ना क्वेश्चन में, परसेंटेज कितना है, 100, 25। लेकिन क्या ये इस प्रोपोर्शन में मैच हो रहा है क्या,
अगर 6000 100% पर है, 6000 कितने पर है? 100% पर है, तो 25 पे कितना होना चाहिए था? 1500। लेकिन यहाँ कितना दे रखा है? 1000। तो ये तो प्रोपोर्शन में मैच नहीं हो रहा ना। तो पहली बात, अगर प्रोपोर्शन से आप मैच करने बैठो तो आप गधे हैं एक नंबर के। मान लो इसमें मटेरियल लगना है, इसमें मटेरियल लगना है 6000 का, 6000 लग गया। लेबर लगना है 4000 का, लेकिन लगा कितना है? 1000 का। तो इन प्रोपोर्शन को कभी मैच करने की कोशिश मत करना। कई बच्चे बोलते हैं कि सर देखो प्रोपोर्शन कंपेयर करते हैं तो मैच नहीं हो रहा, तो तुम्हें क्या करना है यार? हो सकता है कि लेबर लगना है कितने का? 4000 का लगा है, 1000 का मतलब 25% लगा है। ओवरहेड लगना है कितने का? 4000 का, 1000 लगा है मतलब कि 25% लगा है। लेकिन सर टोटल तो 100% से ऊपर हो गई। अरे क्या दिक्कत है तुम्हें? क्यों तुम इन चीज़ों को क्या कर रहे हो? कंपेयर करो। ये चीज़ें कंपेयर नहीं होती। लेकिन ओपनिंग में मुझे बताइए, मटेरियल लगा है 6000 का, लेबर लगा है 1000 का, ओवरहेड लगा है कितने का? 1000 का। टोटल वैल्यू कितनी होगी ओपनिंग की? 8000। इसके अलावा ड्यूरिंग द मंथ मटेरियल लगाया कितने का? ये लगाया ना आपने 16000, इसकी वैल्यू दे रखी कितनी? 25600। लेबर लगाया कितने का? 15000 का। ओवरहेड लगाया कितने का? 15000 का। हाँ या ना? कोई नॉर्मल लॉस, कोई एबनॉर्मल लॉस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या बनाएंगे हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। लेकिन कौन सा मेथड से? वेटेड एवरेज। पहले बताइए आपने ट्रांसफ़र कितना किया है? 14000। इस 14000 में पहले क्या ट्रांसफ़र करोगे? ये ना एक नंबर का कौन है? वेटेड एवरेज में हम लोग अब तो एक्सेप्ट कर लेना, क्यों बहस कर रहा है फालतू? ट्रांसफ़र कितना किया है? 14000। इसमें ओपनिंग नया अलग अलग करोगे क्या? वेटेड एवरेज में हम सेपरेट नहीं करते हैं यार, कितनी बार तो बता दिया। और क्लोजिंग कितना है तुम्हारे पास में? 6000। टोटल कितना है? 20000। लेकिन इस ट्रांसफ़र पे आपने मटेरियल कितना % लगाया होगा बताओ? इस ट्रांसफ़र में मटेरियल कितना लगाया होगा? देखो 4000 पे तो ऑलरेडी लगा हुआ था, तो आपने 10 पे लगाया होगा ना। फिर एक नंबर का गधा है। जब हम अलग कर ही नहीं रहे हैं, नया पुराना अलग कर ही नहीं रहे हैं, फिर ये हर बार क्या बोलेगा? अलग करना है। जब अलग करना ही नहीं है तो तुम्हें क्या करना है? 10000 कितने हैं? 4000 कितने हैं? या 14000 का ट्रांसफ़र है ना, मटेरियल क्या माना जाएगा? 100%। लेबर कितना माना जाएगा? 100%। ऐसे नहीं है कि ये बैठा है तो वो गधा है। हमारे यहाँ वीडियो देखने में इस वाले में भी बहुत सारे गधे बैठे होंगे। हाँ जी, ट्रांसफ़र में 14000 है, मटेरियल लगेगा 100%, लेबर लगेगा 100%, ओवरहेड लगेगा कितना? 100%। यूनिट वाइज कितना हो जाएगा? यूनिट वाइज जाएगा 14000। यूनिट में कितना हो जाएगा? 14000। क्लोजिंग पे कितना लगाऊं मटेरियल? मटेरियल तो 100% लगा हुआ है तो 0 हो जाएगा। लेबर 33.33 लगा हुआ है तो यहाँ 66.67, 66 ऐसा नहीं होता क्या? ओपनिंग के लिए करते हैं ऐसे तो। ये तो इस साल तो पूरा पूरा कितना आएगा? 100, 2/3 और 2/3 है 1/3 है 1/3 है, सॉरी 1/3 और 1/3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 14000, 6000, 20000, ये हो जाएगा कितना? 2000 हो गया ना। ये हो गया 16000। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2000, 16000। क्लियर? अब क्या निकालना है आपको? कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो मैंने निकाला कॉस्ट पर यूनिट। बताइए वेटेड एवरेज में कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। बताओ भाई, वेटेड एवरेज में कॉस्ट कैसे निकालते हैं? पुराना और नया एक साथ जोड़ दो। ओपनिंग प्लस न्यू, मतलब कि ओपनिंग जो कॉस्ट है प्लस जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ करंट मंथ, वो और ऐड कर दो। ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इस टोटल कॉस्ट में कितने का डिवाइड करेंगे हम लोग? 20000, 16000 और यहाँ कितने का? 16000 का। आया ना? बताइए ओपनिंग की कॉस्ट कितनी है? 8000। ये 8000 किसकी है? मटेरियल की मानूं, लेबर की मानूं या ओवरहेड की मानूं? ये 8000 किसकी मानूं? मटेरियल की, लेबर की या ओवरहेड की? सारी मटेरियल में बेच दूं? मतलब ओपनिंग में जो 8000 रुपये का खर्चा लगा है वो केवल मटेरियल पे लगा हुआ है, उस पर हम लेबर लगाए ही नहीं, ओवरहेड लगाए ही नहीं,
लगाया ना, क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 6000 रुपीज़, इसका 1000, इसका कितना दे रखा है 1000। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तीनों सेपरेटली गिवन नहीं होते, आपको 8000 ही दे रखा होता, तीनों सेपरेटली गिवन नहीं होते, तो क्या करते हैं? रुपीस कैसे तोड़ते? तो 8000 में मटेरियल कितने रुपए का, लेबर कितने रुपए का, ओवरहेड कितने रुपए का, कैसे तोड़ते हैं? अरे प्रपोर्शन कैसे कर लेते हैं? अभी सिखाया था मैंने, अभी बताया था कि 6000, 1000 और 1000 देखा है क्वेश्चन में। ये कितना है 100%, ये दे रखा है 25% और 25%, ये दे रखा है क्वेश्चन में। मान लो आपको डायरेक्ट 8000 दे रखा होता तो क्या करते हैं? प्रपोर्शन में तोड़ते हैं। अगर डायरेक्ट 8000 दे रखा होता ना, इनका तीनों का सेपरेट अमाउंट नहीं दे रखा होता, तो मैं यहाँ पर अलग अलग करना पॉसिबल नहीं होता, और अलग करना पॉसिबल नहीं होता तो वेटेड एवरेज मेथड भी नहीं लग सकता। फिर वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता? फीफो लगाना पड़ता। वेटेड एवरेज कब लगाना होता है, सोच के बताइए। वेटेड एवरेज कब लगाना होता है? दो सिचुएशन में वेटेड एवरेज लग सकता है। कब? वेटेड एवरेज कब लग सकता है? जब आपके ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के परसेंटेज नॉट स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड नहीं है, तब लग सकता है। और प्लस कब लग सकता है? जब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कितने रुपीस में है। क्या है? ओपनिंग के अंदर मटेरियल कितने रुपए का है, लेबर कितने रुपए का है और ओवरहेड कितने रुपए का है। अगर ये दोनों सिचुएशन पूरी होती है तो लगा सकते हैं। लेकिन ये मस्ट है, ये क्या है, ये मस्ट है। अगर आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का रुपीस अवेलेबल नहीं है, तीनों के सेपरेट अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर वेटेड एवरेज लग ही नहीं सकता। तो वेटेड एवरेज मेथड लगाने के लिए आप क्या देखना पसंद करेंगे? आप सीधा ये देखें कि ओपनिंग जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें मटेरियल कितने रुपए का है, लेबर कितने रुपए का है और ओवरहेड कितने रुपए का। अगर अमाउंट गिवन है तो वेटेड एवरेज लगाना। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में 8000 दे रखा होता डायरेक्ट, तो आप तोड़ते कैसे? मटेरियल कितने रुपए का, लेबर कितने रुपए का, प्रोपोर्शनेट निकाल लेते। क्या चीजें प्रोपोर्शनेट होती है? क्या हर चीज? क्या मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की कॉस्ट प्रोपोर्शनेट में लगती है क्या? अरे नहीं लगती। कैसे निकालता है यार? तरीका बता कैसे निकालेगा। ओपनिंग में मान लो 4 यूनिट है, ओपनिंग में 4 यूनिट है, मटेरियल 100% है, लेबर 25 है, ओवरहेड 25 है, टोटल अमाउंट दे रखा 8000। कैसे तोड़ेगा? तुझे बता, कैसे पता लगेगा कि 8000 में मटेरियल कितने रुपए है, लेबर कितने रुपए है? कैसे तोड़ेगा? किस प्रोपोर्शन में? 100 25 25 के रेशो में। वो 100% किसका है? टोटल मटेरियल का 100% है। वो लेबर 25% दे रखा है, किसका है? जो टोटल लेबर लगना है ना उसका 25% है। वो 100 25 25 ऐसे नहीं है, वो 100 25 25 प्रोपोर्शन नहीं है। वो 100% किसका है? मतलब कि मटेरियल जितने का लगना है उतना लग चुका है, लेबर जितना लगना है उसका केवल 25% लगा है और ओवर जितना लगना है उसका केवल 25% लगा है। आप तोड़ नहीं सकते हो। 8000 के अंदर तोड़ने बैठो कि मटेरियल कितने रुपए का होगा, लेबर कितना होगा, ओवरहेड कितना होगा, वो तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो सारा मटेरियल मान लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि तुम यही मान के चलते हो कि ओपनिंग में जो तुम्हारे पास वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा है वो केवल मटेरियल है, उसमें लेबर लगा ही नहीं है, ओवरहेड लगा ही नहीं है। तो जहाँ पर वेटेड एवरेज लगाना होता है ना, वहाँ पर आपको मस्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? ओपनिंग के रुपीज़ अगर सेपरेटली दे रखे हैं ना तो वेटेड एवरेज लगता है। ओपनिंग के रुपीज़ अगर सेपरेटली गिवन नहीं है तो वहाँ वेटेड एवरेज लग नहीं सकता, फिर वहाँ फीफो ही लगेगा। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल कितने रुपए का है, लेबर कितने रुपए का है और ओवरहेड कितने रुपए का है, अगर ये सेपरेटली दे रखा हो ना, तब आप क्या लगाना? वेटेड एवरेज। अदरवाइज क्या लगा देना? फीफो लगा देना। क्लियर? इस क्वेश्चन में देखो ओपनिंग के परसेंटेज भी दे रखे हैं, साथ में रुपीस भी दे रखे हैं, मतलब कि मैं फीफो भी लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वेटेड एवरेज भी लगा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर वेटेड एवरेज लगा देना, टाइम बचता है। बताइए टाइम कैसे बचता है? अलग नहीं करना पड़ता, टाइम बच गया। कॉस्ट में क्या, फटाफट ऐड कर दिया तो यहाँ टाइम बच गया, यहाँ पर 1 सेकंड लगता है। तो वेटेड एवरेज लगा देना, क्योंकि वहाँ पर टाइम की क्या होती है? सेविंग होती है। हाँ या ना? तो मुझे बताओ कि यहाँ रेट क्या निकल के आएगी? तो जब वेटेड एवरेज में ओपनिंग के अंदर रुपीज़ सेपरेटली गिवन हो ना,
तभी क्या लगता है तुम्हारे पास में, बोलो बेटा, वेटेड एवरेज, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्लियर। कॉस्ट करंट मंथ में कितनी है, 25,600, 15,000 और 15,000। रेट निकालना, टोटल कितना, 31,600, कितना आ रहा है, 58। यहाँ 16,000 ही है, चाय वाली। हाँ जी, आगे कॉस्ट पर यूनिट। इसके बाद में क्या निकालना है, मुझे वैल्यू निकालनी है हर आइटम की। वैल्यू कैसे निकालोगे, ट्रांसफ़र की वैल्यू कैसे निकालोगे। ट्रांसफ़र में पहले क्या ट्रांसफ़र किया आपने, ओपनिंग वाला। वेटेड एवरेज में हम लोग ओपनिंग न्यू अलग अलग नहीं करते हैं, तो ट्रांसफ़र में क्या है, 14,000 पे मटेरियल, 14,000 पे लेबर और 14,000 पे क्या है, ओवरहेड। तो 14,000 मैंने कॉमन ले लिए, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3.5। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कैसे निकालोगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है मटेरियल कितना, लेबर कितना, ओवरहेड कितना। अब आप देख रहे हो ना, फीफो होता ना तो यहाँ पर भी क्या लगता, टाइम लगता, यहाँ पर भी टाइम बच गया। तो वेटेड एवरेज में टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मटेरियल कितने पर लगेगा क्लोजिंग में, 6,000 पर, लेबर लगेगा 2,000 पर, ओवरहेड लगेगा 2,000 पे, कितने वाला, 1.58, 1 और 1 के हिसाब से ये वैल्यू ऐड कर लेना। ये आ जाएगी ट्रांसफ़र की वैल्यू, ये आ जाएगी तुम्हारे पास में क्या चीज़, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लिया, जल्दी नोट करो यहाँ तक, फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी बच्चों, अब आइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 17। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल ऑफ प्रोसेस एक्स फॉर अगस्त 2011। अच्छा एक बार प्लीज़ 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 प्लीज़, जो हमने लास्ट एग्जांपल किया था, कौन सा, 15, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जो हमने सेकंड नंबर पर बनाया था। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, इसका मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट निकालना, जो हमने थर्ड नंबर पर बनाया था। इसमें थर्ड नंबर रिक्वायरमेंट क्या है, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, जो हमने फोर्थ नंबर बनाया था, उसको हम क्या बोलते हैं, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। याद है, वैल्यू निकालना, कॉस्ट को बांटना, उसे हम बोलते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। और फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसेस अकाउंट। इसमें आपको जिस सीक्वेंस में पूछा गया है ना, उसी सीक्वेंस में क्या करना है बच्चों, एग्जाम में बनाना है। मैंने सीक्वेंस ध्यान नहीं दिया था, आपको मैंने बता दिया। क्लियर। 17 पे आ जाओ। फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल है प्रोसेस एक्स के बारे में। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है बच्चों, 8,000। इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों का सेपरेट अमाउंट गिवन है क्या, 100, 60 और 60। देखना ये जो अमाउंट है वो 100, 60, 60 के प्रोपोर्शन में है क्या। ये अमाउंट जरूरी थोड़ा है कि मटेरियल जितना लगेगा, लेबर भी उसी रेशो में लगेगा, ओवरहेड भी उसी रेशो में लगेगा। कोई जरूरी थोड़ा है कि किसी पर क्या होता है, मटेरियल ज़्यादा लगता है, किसी पर लेबर कम लगता है, किसी पे लेबर ज़्यादा लगता है तो मटेरियल क्या लगता होगा, कम लगता होगा। तो आप इन प्रोपोर्शन पे मत जाना। आप ये मत देना कि अगर रुपए टोटल में दे रखा हो, मान लो मटेरियल है कितना 63,900, लेबर है 10,800, ओवरहेड कितना है 5,400, जोड़ना तीनों कितने होते हैं, जोड़ तो तीनों कितने होते हैं 80,000। एक साथ दे रखा होता तो तुम क्या इसे 100, 60, 60 में तोड़ देते, नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते, ये 100% अपनी टोटल मटेरियल की वैल्यू का है, लेबर का 60%, टोटल लेबर की वैल्यू का 60% है, हाँ या ना, पक्का। अच्छा एक बात बताइए, अगर 10,800 को बना, मतलब 10,800 का जो लेबर लगा है वो 60% पर है, तो 100% लेबर कितना हुआ। अगर 10,800 का जो लेबर लगा है वो 60% पर है, तो 100% लेबर कितना होगा, कितना 18,000 होगा। मतलब 18,000 में 10,800 लग गया तो पीछे कितना बाकी रह गया, 7,200। तो क्या श्योर है कि इस ओपनिंग को जब हम प्रोडक्शन करके तैयार करेंगे तो लेबर जो लगेगा वो 7,200 का ही लगेगा। क्यों श्योर नहीं है, हो सकता है कि अगले महीने लेबर की रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए। हो सकता है कि लेबर उस काम को करने में टाइम क्या लगा दे, ज़्यादा लगा दे, या टाइम क्या लगा दे, कम लगा दे। तो कभी ऐसा मत सोचना कि 10,800 लग गए हैं तो 7,200 सर और ऐड कर देते हैं इसकी वैल्यू में,
ऐसा मत सोचना। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि हर महीने लेबर की रेट क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। लेबर की एफिशिएंसी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो आप इस तरीके से करने की कोशिश मत करना, कहीं बच्चों के दिमाग में आता है। आगे पहले मैं क्या बना रहा हूँ? इसका प्रोसेस अकाउंट। फटाफट आइए प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। बताओ बच्चों, प्रोसेस अकाउंट में क्या क्या आएगा? ओपनिंग WIP में कितना है? 8000। इसकी वैल्यू कितनी है? 80,100। ओपनिंग के अलावा देखना आपने रॉ मटेरियल कितना लगाया? इनपुट लगाया 1,82,000 का, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों? 7,56,900। इसके अलावा और क्या क्या लगाया आपने? लेबर लगाया 3,28,000 का, और ओवरहेड लगाया आपने कितना? 1,64,000 का। बाय में नॉर्मल लॉस कितना है? यहाँ स्क्रैप दे रखा है बच्चों 14,000। 14,000 के स्क्रैप का मतलब ये तुम्हारा नॉर्मल लॉस नहीं है। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दे रखा होगा पीछे, 8% दे रखा है ना, इंक्लूडिंग किसका? ओपनिंग को जोड़ के। तो कितना हो जाएगा ये? 1,90,000। 1,90,000 का कितना? 8% कितना होता है? 15,200। लेकिन लॉस हुआ कितना है? इसका मतलब 1,200 का क्या हो गया? हाँ या ना? इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। ये देना कचरा कितने में बिकता है भाई? 15,200 बिकते हैं। कितने में बेटा? 8 के हिसाब से ना मल्टीप्लाई करना। 15,200 इंटू 8 कितना? 121,600। क्लियर? बाय में ट्रांसफर कितना है? 158,000। इसकी वैल्यू निकाल लूँगा। क्लोजिंग कितना है? कितना? 18। इसकी भी वैल्यू मैं क्या करूँगा? फाइंड आउट कर लूँगा। निकल जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर तुमने बनाया प्रोसेस अकाउंट। अब क्या निकालते हैं? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मुझे बताइए फीफो लग सकता है या नहीं लग सकता है? जहाँ पर ओपनिंग के परसेंटेज दे रखा हूँ फीफो लग सकता है। और अगर ओपनिंग के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का सेपरेट अमाउंट गिवन हो तो वेटेड एवरेज भी लग सकता है। इसमें कौन सा लग सकता है? दोनों। लेकिन क्वेश्चन के अंदर पढ़ना कुछ दे रखा है क्या? लास्ट में देखा यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एज्यूमिंग द एवरेज मेथड। इन्वेंट्री में आप यूज करते हैं तो आ जाएगा कौन सा मेथड? वेटेड। बताइए ट्रांसफर कितना किया आपने? 1,58,000। पहले क्या ट्रांसफर करोगे इसके अंदर? बोल दे ओपनिंग वाला। नहीं बोले मत बोल, तेरी मर्जी। ये तो 1,58,000 वेटेड एवरेज में अलग अलग नहीं करते हैं। क्लोजिंग में कितना है? 18,000। और एक एबनॉर्मल गेन है कितना? प्लस करना है माइनस करना है? क्यों माइनस करना है? ये दोनों क्रेडिट का आइटम है, वो डेबिट का आइटम है। क्लियर? अच्छा अब बताइए इसमें मटेरियल कितना परसेंट लगा होगा? 1,58,000 में से 8,000 तो ओपनिंग वाला हो गया, जिसमें मटेरियल 100% लगा हुआ है। तो मटेरियल किस पे लगेगा? 1,00,000 पूरे पे लगेगा, 100% पे लगेगा। यूनिट कितनी हो जाएगी? 1,58,000। लेबर कितना परसेंट लगेगा? गेट खोलना। ये देख, ये जाएगा जाएगा जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ ना, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये गधा है। लेबर कितना है? 100। यूनिट कितनी हो जाएगी? कितनी? 1,58,000। ओवरहेड कितना है? यहाँ सामने निकल जा। फिर बोलेगा मैंने तो पहली बार ही किया था ऐसा। हर डेली कभी भी कुछ भी हो ना, जाया कैमरे के सामने से। इसको लगता है कि लोग देखेंगे कैमरे में, इसको इसका फेमस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,58,000। क्लोजिंग में दे रखा 18,000। 18,000 में कितना मटेरियल दे रखा है? मटेरियल 100% है क्या? और लेबर ओवर 70 100 70 कितना हो जाएगा? 18,000। 70 निकालना। एबनॉर्मल गेन में क्या मान के चलेंगे? दे रखा है ना परसेंटेज कितना है? 100 80 80 है ना। अरे गद्दी, वो तो स्क्रैप के लिए है, वो तो काम का ही नहीं है। गेन का मतलब क्या होता है? सोचा था खराब हो लेकिन बन के तैयार होगा। ये एबनॉर्मल गेन कहाँ शामिल होगा? इस ट्रांसफ़र की वैल्यू में। तो क्या मान के चलेंगे? 100 100 और 100 कितना हो जाएगा? 1200 1200 1200।
निकालना कितना आता है? 170 169 169 400 तीनों जोड़ दिए होंगे ना आपने? हाँ हाँ, नहीं मुझे लगा कि हमेशा वाली जो औरतों वाली बीमारी होती है तुम्हारे दिमाग में, सब कुछ जोड़ दो, कुछ भी कर दो, हम लोग सही हैं। हो गया? हाँ, हम तो लड़की हैं, हम तो जोड़ने की बातें करती हैं, तोड़ने की बातें थोड़ा करती हैं हम लोग। हो गया? अब क्या निकालना आपको? CPU, कॉस्ट पर यूनिट, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ ईच मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। वेटेड एवरेज में कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जो आपने ओपनिंग, जो वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट है, प्लस जो आपने करंट मंथ में खर्चे लगाए हैं वो जोड़ देना, और बाद में डिवाइड करना किसका? 174,800 का, यहाँ 169,400 का, और यहाँ पर भी 169,400 का। देखना ओपनिंग में कितना कितना खर्चा दे रखा है बेटा? 63,900 63,900 10,800। बोला बोला गुंगा बोला भाई। करंट मंथ में कितना खर्चा है? 7,5,6,900 3,28,000 3,28,000। ये कितना आ रहा है? क्या है? अच्छा 1,64,000 है। बोला भाई गुंगा बोला। 169,400 यहाँ आ जाएगी रेट 1 रुपया। ये जोड़ना कितना है? 338,800। रेट कितनी आ जाएगी? 2 रुपया। देना उसमें रेट कितनी आ रही है? 8,20,000। ये सब जोड़ दिए होंगे आपने, है ना? रेट बोल कितनी आ रही है? हाँ जी, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जब स्क्रैप सेल होती है बेटा, उसका क्या इम्पैक्ट होता है? स्क्रैप में क्या बेच के आते हैं? मटेरियल, लेबर या ओवरहेड? कबाड़ी वाला तो मटेरियल के पैसे देगा, तो स्क्रैप सेल करने से क्या होता है? मटेरियल की कॉस्ट रिड्यूस होती है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? पहले नॉर्मल लॉस की वैल्यू ना वो लेस करनी पड़ेगी, 121,600 लेस करना, उसके बाद में 174,800 का डिवाइड करना। देखो रेट क्या निकल के आती है। बोल कचरा 4 रुपया। ठीक है ना? बाद में वैल्यू निकाल लोगे क्या एक एक आइटम की? वैल्यू का मतलब क्या होता है? अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। ट्रांसफ़र की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1,58,000 कॉमन लेके मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये ट्रांसफ़र की वैल्यू आ जाएगी। और तुम्हारे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कैसे निकालोगे? कचरा बोल। मटेरियल कितने पे लगेगा? 18,000 पे। लेबर लगेगा 12,600 पे। ओवर लगेगा 12,600 पे। कितने वाला? 4 7 हो गया ना? 2 और 1। और एक वैल्यू निकाल लेना किसकी है? एबनॉर्मल गेन की। देखो गेन में क्वांटिटी कितनी है? 1200 1200 1200। तो मैंने 1200 कॉमन ले लिए, इनटू कर दिया किससे? 7 से। टाइम सेविंग ध्यान रखना, टाइम सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है बच्चों? अगर एबनॉर्मल लॉस होता ना तो वो परसेंटेज काम आते हैं। सेम क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आया हुआ है। एक बार स्क्रैप दे रखा है 14,000, एक बार सेम क्वेश्चन में स्क्रैप दे रखा था कितना? 18,000, और ट्रांसफ़र की क्वांटिटी कम कर दी थी। मतलब यहाँ 14 दे रखा है ना, वहाँ 18 कर दिया किसमें? स्क्रैप में। और यहाँ कितना कर दिया? 1,54,000 कर दिया। तो फिर जो एबनॉर्मल जो लॉस हुआ है ना, उसमें ये वाले परसेंटेज, स्क्रैप वाले परसेंटेज क्या होंगे? काम आ जाएंगे। ठीक है ना? वरना स्क्रैप वाले परसेंटेज हमारे काम के नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, घर पे करना। प्रोसेस 2 क्लियर? यहाँ तक हो गया? ये नोट करो फटाफट। इसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में? इक्विवेलेंट टू। हाँ जी 16 है इसके अंदर, तो देख लेना, फोटो खींच लेना तो बाद में। इसके बाद में इक्विवेलेंट टू मटेरियल पाइए।
इक्विवेलेंट टू मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो फटाफट। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 आपने पढ़ा? क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको कराऊंगा नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये टू इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है या नहीं है। सर टू इक्विवेलेंट के तो है, ऊपर हेडिंग लिखी हुई ना टू इक्विवेलेंट, हेडिंग पे मत जाओ, क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा कि टू इक्विवेलेंट है या नहीं है। मुझे बताइए टू इक्विवेलेंट का कंसेप्ट एप्लीकेबल कहाँ होता है? ये कंसेप्ट है ना, टू इक्विवेलेंट मटेरियल, ये कंसेप्ट एप्लीकेबल वहाँ होता है जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेस टू और ऑनवर्ड्स, जब आप क्या बना रहे हैं, प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं किसका, टू या उसके आगे का। पहला तो आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रोसेस टू या उसके आगे का है या नहीं है। फर्स्ट लाइन में पढ़ो क्या दे रखा है, फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 3, मतलब टू और उसके आगे का है तो टू इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लागू होगा। सेकंड जो शर्त है वो ये है, परसेंटेज ऑफ मटेरियल इन वर्क इन प्रोग्रेस इज लेस देन 100, मतलब मटेरियल का जो परसेंटेज है ना वो कितना होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए, 100 से कम। देख के बताइए, मटेरियल का परसेंटेज देख के बताइए 100 से कम है या नहीं है। ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल है 60%, क्लोजिंग में मटेरियल कितना है 80%, मतलब मटेरियल 100 से कम है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती है तो क्या लगेगा, टू इक्विवेलेंट लगेगा, वरना नॉर्मल जैसे क्वेश्चन हमने किए थे वैसे लगेगा। तो इसमें लगेगा टू इक्विवेलेंट, ये मैं कराऊंगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और देख के बताइए टू इक्विवेलेंट लगेगा या नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो आप अपने आप घर पे करेंगे। प्रोसेस क्यू, अब से पता कैसे लग रहा है कि क्यू प्रोसेस 1 है या 2 है? मुझे बताओ पता कैसे लगेगा कि जो प्रोसेस क्यू है, प्रोसेस जो क्यू है ये 1 है या 2 है? नहीं लिखा, नीचे पढ़ो, इसी क्वेश्चन में पढ़ो। मैंने क्या कहा था, पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ना सिखाना है। सॉल्यूशन तो बहुत बात की बात है, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आता तो सॉल्यूशन कहाँ से करोगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 4000, जिसमें मटेरियल कितना है 100, लेबर 60, ओवरहेड 60, रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस पी, इसका मतलब क्या हो गया, पी से आया है, इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सा होगा, या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा। जब आपके पास जो माल आया है वो प्रोसेस पी से आया है, मतलब कि आपसे पहले एक प्रोसेस है, तो आप कौन हो, आप या तो 2 हो गए या 3 हो गए या 4 हो गए, मतलब आपसे पहले प्रोसेस है। तो यहाँ पर पहली शर्त पूरी होगी कि प्रोसेस 2 या उसके आगे का होना चाहिए। सेकंड शर्त क्या है, मटेरियल का जो परसेंटेज है वर्क इन प्रोग्रेस में 100 से कम होना चाहिए। देखना, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल कितना है 100% और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल कितना है 100%। दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई, इसका मतलब ये टू इक्विवेलेंट मटेरियल का क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क करेंगे। और ये देख के बताइए फीफो से करेंगे या वेटेड एवरेज से करेंगे। फीफो कब लगता है, जब ओपनिंग के परसेंटेज दे रखे हो, तो ओपनिंग के परसेंटेज दे रखे हैं तो फीफो लग सकता है। वेटेड एवरेज कब लगता है, जब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर मटेरियल कितने रुपए का है, लेबर कितने रुपए का है और ओवरहेड कितने रुपए का है, अगर गिवन हो तो क्या लगता है वेटेड एवरेज। इसमें क्या लग सकता है, दोनों लग सकते हैं। तो फीफो लगाना है तो तुम्हारी मर्जी, वेटेड एवरेज लगाना है तो तुम्हारी मर्जी, अपने हिसाब से घर पे सॉल्व कर लेना इसको। और सॉल्यूशन में आप देखेंगे ना फीफो में दे रखा है, उसमें लिखा है यूजिंग फीफो मेथड, मतलब कि ICAI ने फीफो मेथड के हिसाब से आंसर दे रखा है। वेटेड एवरेज लगाना है तो लगा सकते हो, दोनों में आंसर क्या आएगा अलग आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। और जो टू इक्विवेलेंट का जो एक क्वेश्चन है वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। कल की क्लास में हम लोग टू इक्विवेलेंट का एक क्वेश्चन और एक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, ये 2 टॉपिक कल की क्लास में कवर करेंगे। और उसके बाद में तुम्हारा स्टार्ट होगा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज़ वो क्वेश्चन घर पे जरूर ट्राई करना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क, स्पाइरल का क्वेश्चन नंबर 24 है।
फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट फॉर द मंथ जुलाई 1993। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, ठीक है। और यहाँ तक तो करना। और क्वेश्चन नंबर 22 है, अ केमिकल कंपनी कैरी ऑन प्रोडक्शन ऑपरेशन इन 2 प्रोसेस। इसके अंदर 2 प्रोसेस है, प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 2 है। प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 2 है। इसका प्रोसेस 1 आप कर लेना, 2 मैं कराऊंगा। प्रोसेस 1 तो आप आराम से कर लेंगे, 2 मैं कराऊंगा, ठीक है ना। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो करना। सॉल्यूशन दे रखा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि तुमने जो किया है वो सही है या गलत है, ठीक है। और बाकी बच्चा पोर्शन हम लोग करेंगे कल की क्लास में, ठीक है बच्चों। उसके बाद में तुम्हारा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। बाय बाय।